बिहार में सत्ता के समीकरण बदलने के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसा है। गया में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि खेला के अंपायर हम थे और दूसरे लोग बिना अंपायर के खेला करना चाहते थे। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी। आयकर विभाग ने रिटर्न देरी से भरने और जनप्रतिनिधियों के 14 लाख रुपए कैश में चंदा देने पर 5 साल बाद पेनल्टी के तौर पर कार्रवाई की है। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है, चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले विपक्ष खाते फ्रीज करके। सहारनपुर में बीजेपी नेता मनीष चौहान के कार्यक्रम में विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बीजेपी नेता का काफिला एक कार्यक्रम के दौरान गांव से गुजर रहा था। तभी काफिले में चल रही एक गाड़ी दुकान पर रखी कुर्सी से टकरा गई, जिसको लेकर दुकानदार और कार चालक में बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से ईंट और पत्थर चलने लगे। छुरिया में अज्ञात आरोपियों ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। घटना होलेकोसा के गौशाला के पास की है, जहां महिला सब्जी बेचकर बाजार से घर लौट रही थी। आरोपियों ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई। घटना के बाद महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। और सीतापुर में पति ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। घटना इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र इलाके की है, जहां देर रात पति और पत्नी में किसी बात को लेकर आपसी झगड़ा होने लगा और इसी झगड़े में पति ने अपनी पत्नी और 3 साल के मासूम बेटे पर कुदाल से हमला कर दिया। लखीमपुर खीरी में युवक का घर के बाहर शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर आरोप लगाए हैं कि युवक से पैसे छीनकर दोस्तों ने युवक की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। शाहपुर में अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलाकर आरोपी फरार हो गया। पूरा मामला थाना परौर क्षेत्र के तालिकापुर गांव का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और फरार आरोपी की तलाश जारी है। देवरिया में कोर्ट ने 1995 के लूट और हत्याकांड में सुनवाई की है और मामले में 40 लोगों को 10 साल की सजा, साथ ही हत्या के आरोप में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला खामपाड़ थाना क्षेत्र के बलवन गांव का है। और पन्ना राज परिवार का आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राजमाता जितेश्वरी देवी ने पन्ना कोतवाली में शिकायत आवेदन सौंपकर राजकुमारी कृष्णा कुमारी पर हत्या के षड्यंत्र के गंभीर आरोप लगाए। जितेश्वरी देवी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मामले की जांच की और कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद के मेनाठेर थाना क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान राजवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार को गांव के ही 3 लोगों ने घर के बाहर वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची मेनाठेर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से जांच पड़ताल करने के बाद शव को कब्जे में ले लिया। झाबुआ में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। ये मामला परवलिया पुलिस चौकी के गांव के मालजी 7 फलिया का है। जमीन विवाद उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया जब एक पक्ष के हमलावरों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं युवक की पत्नी और मां भी गंभीर रूप से घायल है। बिहार के गया जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने घर में सो रहे पति पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस वारदात में गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना गोरखपुर के शास्त्री ब्रिज की है और पुलिस के मुताबिक मृतक गाडरवारा का रहने वाला था। कन्नौज में 2 पक्षों में उधार न देने को लेकर
मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें, दोनों पक्षों में मारपीट के चलते 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बांदा में एक शख्स ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। मामला चिल्ला थाना क्षेत्र का है, जहां शख्स ने सूना घर पाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता के पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की जांच में जुटी है। और राजनांदगांव के विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मंदिर की सीढ़ियों में लगे एलईडी टीवी में अश्लील वीडियो दिखने से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। एलईडी स्क्रीन पर चल रहे अश्लील वीडियो को कोई श्रद्धालु ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और मामला दर्ज किया। बलिया में 16 प्रवेश पत्र के साथ एक जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये जालसाज अभ्यर्थियों को झांसा देकर पैसों की वसूली कर रहा था। 17 और 18 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाली पुलिस परीक्षा को नकल वाहिनी करने को लेकर पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देश में बलिया पुलिस चौकन्नी है। और जबलपुर की क्राइम ब्रांच और हनुमानताल पुलिस ने एक सटोरिये को सट्टा लगवाते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके पास 17,000 रुपए भी जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि कल्लू होटल के पास एक युवक सट्टा लगवा रहा था और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को धर दबोचा। महासमुंद में पुलिस और साइबर सेल की टीम ने सूने घर से लाखों की चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई सोने चांदी जेवरात बरामद किए गए। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित ने 13 फरवरी को सिटी कोतवाली में घर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बांदा में डीजे बजाते समय एक युवक को करंट लग गया और इससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, साथियों ने करंट से झुलसे युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। बटियागढ़ के बेलखेड़ी के पास एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है, युवक तुलसी अहिरवार पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से भियाना आ रहा था और इसी दौरान अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस अज्ञात ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रेलर ने टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो सवार 8 लोग घायल हो गए। हादसा विडमगंज थाना क्षेत्र के हिराचक गांव में हुआ। यहां तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे अनियंत्रित होकर टेम्पो सड़क के किनारे बिजली के खंभे को तोड़ता हुआ गड्ढे में जा उतरा। जनपद बिजनौर के मंडावर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक ही परिवार के 4 लोगों को बुरी तरह कुचल दिया। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और बहराइच में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक कार ने बाइक सवार 2 सिपाही को टक्कर मार दी। हादसा मटेरा थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौराहे के पास का है, जहां पुलिस गश्ती में निकले बाइक सवार सिपाहियों को कार ने टक्कर मार दी और टक्कर जोरदार होने से दोनों सिपाही घायल हो गए। और सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 12 श्रद्धालु घायल हुए। प्रयागराज के पावर प्लांट में हादसे में मजदूर की मौत हो गई। मौत की घटना से साथी मजदूरों में आक्रोश है। मजदूर प्लांट के मेन गेट को बंद करके शव को रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला यमुना पार इलाके के पीपीजीसीएल पावर प्लांट 12 का है। जबलपुर के रामपुर बंदरिया तिराहे पर एक चलती हुई कार में आग लग गई। आग को देखते ही कार चालक ने कार को साइड में लगाया और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया।
आपको बता दें, नर्मदा जयंती पर कार में युवक गौरी घाट गया हुआ था। गौरी घाट से लौटते समय ये दर्दनाक हादसा हो गया। छुरिया में खनिज विभाग ने अवैध खनन परिवहन करते हुए 3 हाईवा पर कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक रेत, गिट्टी, बजरी का लगातार हाईवा से परिवहन किया जाता है, जिसकी सूचना खनिज विभाग को मिली थी। खनिज विभाग ने मौके पर पहुंचकर 3 हाईवा गिट्टी भरी पकड़ी है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद बुरहानपुर जिला प्रशासन लगातार विस्फोटक सामग्री और पेट्रोल गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर रहा है। बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर धुलकोट नायब तहसीलदार दिनेश भेवदिया और खाद्य आपूर्ति अधिकारी प्रियकांत चौहान ने क्षेत्र के पेट्रोल पंपों का जायजा लिया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे से फरार उपद्रवियों का पुलिस ने पोस्टर जारी किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया, बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मुईद समेत 9 लोगों का पोस्टर जारी किया है और साथ ही इन तमाम लोगों की जांच पड़ताल जारी है। राजनांदगांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानोदय को बढ़ाने और कलेक्टर दर से मानोदय भुगतान करने की मांग की है। सरगुजा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं संघ का कहना है कि सभी शासकीय काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से कराए जाते हैं, लेकिन उन्हें शासकीय कर्मचारी नहीं माना जाता। कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मांग की है। सागर में किसानों ने मांगों को लेकर बिना तहसील में ज्ञापन दिया और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर देश भर में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। और इसी कड़ी में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन ने चुनाव के समय जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर तहसील बीना प्रदेश अध्यक्ष संदीप ठाकुर के नेतृत्व में ये मांग की। सीतापुर में दिवंगत होमगार्ड जवान की पत्नी को प्रशासन ने बीमा राशि सौंपी। दिवंगत होमगार्ड जवान अतुल कुमार मिश्र की पत्नी को डीएम ने 40 लाख रुपए का चेक सौंपा। होमगार्ड जवान अतुल जब ड्यूटी से अपने घर वापस लौट रहा था, तब रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दिया। यूपी के चर्चित आईपीएस और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को योगी सरकार ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। एसटीएफ के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी अमिताभ यश के जिम्मे हो गई है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बनी रहे और इसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और नरसिंहगढ़ में मध्य भारत प्रांतीय दल कार्यकर्ता भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले सभी कार्यकर्ताओं का नगरवासियों ने स्वागत किया। इस मौके पर विहिप के विभाग मंत्री भी शामिल हुए। सूरत में सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम से किया गया और इसके लिए युवकों की टोली प्रतिमा के साथ चौक चौराहे से होती हुई विसर्जन स्थल पर पहुंची। नजदीक के तालाब और नहर में रूट चार्ट मुताबिक विसर्जन किया गया। सिवनी के लखनादौन में मां नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदा भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की। लखनादौन पेट्रोल पंप चौराहे में मां नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर पूजन के बाद भंडारे का विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मां नर्मदा भक्तों ने पूजा अर्चना कर भंडारे का वितरण किया। स्पाइस जेट के एमडी और चेयरमैन अजय सिंह ने गो फास्ट एयरलाइंस को खरीदने के लिए बिजी बी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ बोली लगाई। एयरलाइन ने कहा कि सिंह ने ये बोली अपने पर्सनल कैपेसिटी से लगाई है। अगर डील हो जाती है तो स्पाइस जेट नई एयरलाइंस के ऑपरेशन में मदद करेगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शन की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। शुक्रवार को आरबीआई ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल बैंक के लोगों के बहुत सारे सवाल भी मिले थे और उसके आधार पर आरबीआई ने एक सवाल जवाब भी जारी किया है। इससे पहले 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में ये बात कही थी। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने नया रीमिक्स फीचर रोल आउट किया है। ये फीचर यूजर्स को ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो से क्लिप और ऑडियो को अपने शॉर्ट्स में शामिल करने की परमिशन देता है। कंपनी का कहना है कि इस फीचर से यूजर्स के लिए YouTube पर शॉर्ट्स और वीडियोस बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 5वें क्रिकेट पूरे किए हैं और इस मुकाम तक पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले अनिल कुंबले ने 105 मैच में उपलब्धि हासिल की थी। मां की तबीयत खराब होने के कारण अश्विन राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट से बाहर निकल गए हैं। बीसीसीआई ने अश्विन की फैमिली इमरजेंसी के कारण उनको जाने की जानकारी दी है। बीसीसीआई ने कहा कि खिलाड़ी और परिवार का स्वास्थ्य जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हुए हैं। स्टोइनिस पीठ की चोट की वजह से सीरीज से बाहर है। उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे मैच से पहले पीठ में चोट लग गई थी। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज 2-0 से जीती। न्यूजीलैंड ने अपने टेस्ट इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है। मध्य प्रदेश में आगामी 4 दिन बाद मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखा जाएगा। उत्तर भारत में आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से 20-21 फरवरी को हल्की बारिश होगी। हालांकि ये बारिश ग्वालियर चंबल संभाग में ही होगी, जबकि बाकी जिलों में सुबह और रात में हल्की ठंड रहेगी। उत्तर प्रदेश में कड़ी धूप दिन में गर्मी का एहसास करा रही है। कानपुर का दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि फरवरी में अब तक का सबसे ज्यादा था। यूपी में गर्म शहर कानपुर रहा। यूपी में सुबह और रात की गुलाबी ठंड अभी भी बरकरार है। छत्तीसगढ़ में अब अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। प्रदेश में आज भी मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन में रात के तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होंगे। प्रदेश में सबसे कम रात का तापमान 12 डिग्री अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। पटना सहित राज्य के क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ आज दस्तक देने वाला है। ये हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में दस्तक देगा और इससे पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। बिहार में भी हवा के रुख में बदलाव होने की संभावना है। इंदौर में फरवरी को 2 हफ्तों बाद ठंड का रुख विदाई की ओर है और पिछले 24 घंटे में दिन के तापमान में 1 डिग्री का उछाल है। रात में भी 1 डिग्री का इजाफा हुआ है। शनिवार से उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसका असर मध्य प्रदेश में 20 फरवरी के बाद दिखाई देगा। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव हो सकते हैं।